आज सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जन्मतिथि के ऊपर आज हमारे गांव के पास में एक ऐसा बहुमूल्य खजाना मिला है जो कहीं न कहीं ऐसा इशारा कर रहा है कि हमारे गांव का भी संपर्क उस समय सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से हो सकता है। तो वो खजाना क्या है उसके ऊपर हम आज बात करते हैं, प्रकाश डालते हैं। हमारे गांव के सरपंच साहब बैठे हैं। सरपंच साहब के हाथ में आपको एक डिबिया नज़र आएगी और ये डिबिया खोल के दिखाइए सर, एक्चुअली हमें मिला क्या है। बहुत पहले की डिबिया है और ये संदूक के अंदर मिली है और इसके अंदर इस प्रकार के कुछ एक अवार्ड दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये क्या मिला और ये किस तरफ इशारा कर रहा है। ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए 3 अवार्ड यहाँ पर मिले हैं। नंबर 1 हम आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, इसको पलट के दिखाइए सर, पहले वाले को। ये है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पीछे इनका जो ब्यौरा है इस अवार्ड का वो दिया हुआ है। दूसरे की तरफ लेकर के चलते हैं आपको। सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है द बर्मा स्टार। तो बर्मा स्टार का अवार्ड भी यहाँ पर है और ये कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि इस अवार्ड का संबंध जो है वो आज़ाद हिंद फौज के साथ में हो सकता है। तो आज के दिन हमारे गांव में एक ऐसी चीज़ें मिली हैं जो अपने आप में ये इशारा कर रही हैं कि हमारे गांव से विक्रम भाकर जी हैं, उनके दादाजी श्री गिरधारी लाल भाकर जी उस समय आज़ाद हिंद फौज सेना से जुड़े हुए थे। हालांकि इसके बारे में हमें पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ये अवार्ड कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं। अब ये जिम्मेवारी बनती है भारत सरकार की कि वो इन अवार्ड के, इन साक्ष्यों की पहचान करके अगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे तो उन्हें उचित सम्मान दिलाया जाए। उसके बाद एक और हमारे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक और अवार्ड, यहाँ पर ये जोसेफ के नाम से है पूरा। हम इसको पलट के दिखाइए सर एक बार। और ये सेकंड अवार्ड जो स्टार वाला था, द बर्मा स्टार, इसके पीछे देखिए आप देख पाएंगे कोई ये फेक अवार्ड नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट इसके पीछे लिखा हुआ है इनका बेल्ट नंबर 313215 और गिरधारी लाल जाट रेजिमेंट लांस नायक। ओके, और तीसरा अवार्ड जो है इसको भी पलट के दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए उस समय का ही है, ये 1939 से 1945 के बीच का ये अवार्ड है। और इसके अगर आप कॉर्नर्स दिखाएंगे तो कॉर्नर्स के ऊपर जो है गिरधारी लाल जी का नाम आपको दिखाई दे जाएगा सभी अवार्ड्स के कॉर्नर्स पे भी, जो अपने आप में ये साबित करता है कि वो उस समय इससे संबंधित थे। तो देखिए आप इसके कॉर्नर्स को देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके कॉर्नर्स में उनका नाम आपको दिखाई दे जाएगा। एक बार दिखाना सर इसको। यस, इसको देखिए और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये देखिए लांस नायक गिरधारी लाल, क्लियर कट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनके नाम पे ये अवार्ड उनको मिला था। तो देखिए आप सभी का ये दायित्व बनता है कि अगर वास्तव के अंदर वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम की जो है लड़ाई लड़ी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए ताकि उनको जो सम्मान है जिसके वो हकदार हैं वो मिल सके। तो लीजिए हम आपकी बातचीत करवाते हैं हमारे गांव के सरपंच साहब से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये डिबिया इतने साल बाद क्यों मिली, कैसे मिली और इनका संबंध कैसे हो सकता है। तो सरपंच साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो ये डिबिया आज इतने दिन बाद कैसे मिली? सर सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि हमारा देश प्रगति और उन्नति करता रहे। तो ये सर जो अवार्ड है, जो हमारे अंकल जी है विक्रम सिंह जी भाकर, इन्होंने 5-6 महीने पहले हमारे पास आए और उन्होंने ये हमसे मतलब बात की कि हमारे जो दादाजी है इनके, अपने विक्रम सिंह भाकर के दादाजी, भाई वो जो सेना थी उस समय की आज़ाद हिंद फौज या उस समय जो ब्रिटिश सेना थी उसके मतलब उन्होंने कार्य किया है। तो उस समय हमें ये डिबिया अंकल जी ने हमें दिखाई थी और उन्होंने ये कुछ जो प्रूफ है इनके साथ उन्होंने कुछ अपने तथ्य है वो सरकार को भी लिखे इन्होंने अपने चिट्ठी पत्र, परंतु अभी तक हमें ये ज्ञान कोई जवाब नहीं आया है। और हम चाहते हैं जो हमारे जो आज के दिन हमने जो रंगारंग प्रोग्राम किया हमने सुभाष बोस जयंती का, तो उसके ऊपर इन्होंने पूरे गांव को ये हमें अवार्ड दिखाए हैं। और हम चाहते हैं सरकार से भी इस साक्ष्य को वो ये वेरीफाई करे कि ये साक्ष्य हकीकत में ठीक है या नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो साक्ष्य सही हो और हमारा गांव उस मतलब
स्वर्ण अक्षरों में हमारे गांव का नाम लिखा जाए कि हमारे गांव से भी कोई एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम गिरधारी लाल भाकर जी था। तो ये आपके सामने देखिए, हम आपको दिखा पा रहे हैं, विक्रम जी हैं, काफी समय से ये पत्र लिख रहे हैं सरकार के पास में। काफी समय से मैं सीएम के पास में रखा है। तो कोई जवाब आया जी? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया जी, बहुत परेशान है। हाँ, बहुत परेशान हूँ। ये परेशान इसलिए नहीं है, मैं एक और 2-3 बार भेज चुका अपने दफ्तर ये पत्र भी। ठीक है। हाँ। तो लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तो ये कहते हैं कि मेरे दादाजी को सम्मान मिलना चाहिए, हमें कि जिस सम्मान के वो हकदार हैं, जो देश सेवा की है, कम से कम वो सम्मान तो उन्हें दिया जाए। बहुत परेशान है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि आखिरकार देखिए, इस देश के लिए जिन्होंने काम किया, आखिरकार अगर उन्हें वो सम्मान ही ना मिल पाया तो हमें इस देश के ऊपर अगर कहा जाए तो किस प्रकार हम गर्व कर पाएंगे कि अगर स्वतंत्रता सेनानी की जो हक है वो उन तक नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस सम्मान के वो हकदार हैं इनके दादाजी, वो उनको मिल पाए। आपको मैं एक और हमारे गांव के ही एयरफोर्स से हैं, हमारे डॉक्टर सुरेश भाकर जी, अभी वर्तमान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उनसे परिचय करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन साक्ष्यों में कितना दम है और आखिरकार क्या इन साक्ष्यों के आधार पर हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। आप लोगों को पराक्रम दिवस और 23 जनवरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज जो ये प्रोग्राम चल रहा था, इसी दरमियान हमारे गांव के जो हैं भाकर परिवार के गिरधारी लाल भाकर जी के पोते विक्रम भाकर ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे। जिन तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि वो आज़ाद हिंद फौज के लांस नायक के पद पर कार्यरत थे, जो उनके क्लेम मिले हैं, क्योंकि उसमें सर्विस नंबर और रेजिमेंट और कई चीज़ें जो हैं उन्होंने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर ये क्लेम किया है। क्योंकि इनके 3 विभिन्न प्रकार के मेडल मिले हैं, जिन मेडल के आधार पर उन्होंने क्लेम किया है कि वो आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र के अंडर में काम किया है। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और तो हमारे पूरे गांव ललोदा के लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है, और हमारा मन जो है आज खुशी से प्रफुल्लित हो उठा कि हमारे गांव का भी योगदान आज़ाद हिंद फौज में था। और जो आज तक ये दबा रहा, ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए और हमारे गांव के लिए कि आज 23 जनवरी के सामने इन साक्ष्यों को पेश किया गया है। और हम इन मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हो या जाट रेजिमेंट से हो या हरियाणा गवर्नमेंट से हो, हम ये दरख्वास्त करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जो इस स्वतंत्र सेनानी परिवार को जो सम्मान और गौरव मिलना चाहिए था, जिसके ये हकदार रहे, और उनको पूर्ण रूप से मिले। और ये सारी की सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, साक्ष्यों के साथ पेश करेंगे इन चीज़ों का। और क्लेम है ये हमारा कि हमारे गांव से भी स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवारों को जो सम्मान है उन सम्मान को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विचार सुने, सरपंच साहब के सुने, हमारे डॉक्टर सुरेश भाकर जी के सुने, और विक्रम भाकर जी जिनके दादाजी जिन्होंने क्लेम किया है कि वो आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वीडियो को कितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि जिस सम्मान के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो सम्मान उन्हें मिल सके। तो जय हिंद।